हेलो एवरीवन, हाय, मैं मनु कुमार। आज आप लोगों के सामने मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए थे पीछे क्लास का उसका डिस्कशन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्लास, लेक्चर नंबर 24, सॉइल टेस्ट। क्या था क्वेश्चन? द कंडक्टिविटी फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन फ्रॉम निकल सर्फेसिस। द कंडक्टिविटी फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन फ्रॉम निकल सर्फेसिस। कंडक्टिविटी क्या ऑब्जर्व होगा? डिफ्रैक्शन फ्रॉम निकल सरफेस से। निकल सरफेस पे डिफ्रैक्शन होने पर क्या कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होगा? तो बोला हूँ फ्रॉम ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। यहाँ इफ n बराबर 1, डिफ्रैक्शन ऑर्डर यानी डिफ्रैक्शन नंबर n बराबर 1 लिया। कोई चर्चा नहीं किया तो स्टैंडर्ड वैल्यू 1 लिया, क्योंकि कोई जो रे इंसिडेंट करेगा वो पहला सरफेस पर ही इंसिडेंट करेगा, फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, ध्यान देगा। तो यहाँ हो जाएगा 2d sin थीटा बराबर लेमडा, जब n का मान 1 ले लेंगे तो अब अगर कोई पूछेगा sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बटे 2d। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थीटा का कोई चर्चा नहीं किया यहाँ पर। अगर कोई रे इंसिडेंट करेगा, ध्यान देना, कोई रे n बराबर मान लो ये 1 है, ये n बराबर 2 है, कोई रे इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट किया, ये इंसिडेंट किया, तो यहाँ जो थीटा है वो थीटा का मैक्सिमम मान लेंगे। अगर नहीं दिया है तो थीटा में साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना? तो हम लोग साइन थीटा में अगर ध्यान दो तो हम लोग साइन थीटा में मैक्सिमम मान देख रहे हैं, एक थीटा बराबर 90 डिग्री ले ले। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो साइन 90 डिग्री 1 ले लेंगे अगर मैक्सिमम मान लेंगे तो। इसका मतलब थीटा का वैल्यू यानी 90 से कम, ज्यादा नहीं होगा, 90 से कम या 90 के बराबर रहेगा। थीटा का मान 90 या 90 से कम हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो कि लेमडा बटे 2d, ध्यान दो, लेसर आर इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 इसलिए दिया हूं क्योंकि थीटा का ये जो मान है इंसिडेंटेड रे, ये थीटा यहाँ पर दिया नहीं था, तो थीटा या तो 90 से कम होगा या 90 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो 1 होगा तो या तो 90 के बराबर रहेगा या 90 से कम रहेगा, तो साइन 91 होगा, यानी लेमडा बटे 2d लेसर आर इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी लेमडा लेसर आर इक्वल टू क्या रहेगा? 2d हो जाएगा। यही कोई आंसर होना चाहिए, ये आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर होना चाहिए यानी बी। फिर से देख लीजिए, यहाँ डिफ्रैक्शन नंबर नहीं दिया था, जो पहला रे के मान लिए पहला ही इंटरप्लेनर पे डिस्टेंस पर गिरेगा, तो ये जो पहला रे पर गिरा, पहला लाइन पर गिरा n बराबर 1 पे, इसीलिए इनका मान स्टैंडर्ड 1 दिया। थीटा नहीं दिया था, तो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू, तो साइन थीटा में सबसे ज्यादा साइन 90 का होगा वैल्यू 1, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 90 ले सकता है, मतलब थीटा का वैल्यू 1 या 1 से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए थीटा 90 लिया, तो साइन 90 1 हो गया, यानी लैम्डा बाय 2d लेसर आर इक्वल टू 1, यानी लैम्डा लेसर आर इक्वल टू 2d हो गया। मींस करेक्ट आंसर हुआ 2d। दूसरा क्वेश्चन से पहले कुछ जानकारी। आज तो आप लोगों के सामने में कोई थ्योरी लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी तो मैंने कल ही समाप्त कर दिया। अब आप लोगों का, कई लोगों का फोन आया हुआ था कि कवर नहीं हुआ है पूरा, रोज वीडियो अपलोड हो रहा है, इसीलिए हम लोग को मौका नहीं मिल पा रहा पीछे का कवर करने का। तो आप लोगों के डिमांड पर ये मैं बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन में ब्रेक दे दिया हूँ आप लोगों के लिए। मेरे लिए ये ब्रेक नहीं है, आपके लिए है कि आप पीछे का सारा वीडियो को कवर कर ले, सारा प्रॉब्लम बना ले। एनसीईआरटी बनाने के लिए पहले ही बोल दिया हूँ, तो टोटल बना लेंगे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। जो नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में डाल दें। आज जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है उसके कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारे लोग डाल दें, तो फिर देख लूंगा, जो मेजर क्वेश्चन रहेगा सारे का डिस्कशन कर लूंगा। सारे लोगों का वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में, उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा। और जैसे एनसीईआरटी डिस्कशन हो जाएगा वैसे फिर असाइनमेंट भी डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट इसी 1-2 दिन के बीच में, आपको 2-4 दिन में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करिएगा 30 रुपया पेमेंट करके, सारे लोग बनाएगा, फिर एक दिन असाइनमेंट का भी डिस्कशन 1 या 2 क्लास में कर देगा, और उसी बीच में सोल्यूशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2-4 दिन आप लोगों को समय मिल रहा है, सो प्लीज इसमें सारे लेक्चर को कवर कर ले, सारे लेक्चर को कवर कर ले, सारे थ्योरी प्रॉब्लम दोनों कवर कर ले। कवर करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि मेरा रेडी हो गया, सारा लेक्चर कवर कर लिया है,
साथ ही क्वेश्चन भी बना दिया एनसीईआरटी का, ये सारी बातों को लिख देंगे, फिर मैं सॉल्यूशन भी शुरू कर दूंगा और एक बार फिर सॉल्यूशन आपको बेहतरीन अंदाज में शुरू होगा, बहुत अच्छी से तरीका से पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे एनसीईआरटी, असाइनमेंट, जेईई मेन, एडवांस नीट, जिसका भी प्रॉब्लम रहेगा सारे का डिस्कशन कर दूंगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कवर करें। ये सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्या है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे विथ लेम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, यानी वेवलेंथ दिया है, फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन ए मेटल अकर एट एन एंगल 60 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेनिंग एंगल इज, डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेनिंग एंगल इज, यानी यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम ब्रैग इक्वेशन बता सकते हैं, ब्रैग इक्वेशन से सेकेंड ऑर्डर है, तो ब्रैग इक्वेशन में 2d sin थीटा बराबर n लेम्डा, तो सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब गिवन डेटा में गिवन n बराबर कितना, तो 2, n बराबर कितना 2, गिवन डेटा में n का वैल्यू कितना दिया है 2, लेम्डा दिया है, लेम्डा कितना दिया बाबू, तो लेम्डा दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, लेम्डा दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, और थीटा कितना दिया है, तो थीटा दिया है अपना 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। चलिए पीछे क्वेश्चन से कुछ ज्यादा राहत है, पीछे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, इसीलिए मैंने n का मान 1 माना था 1 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ सेकंड ऑर्डर बोल दिया, यानी n का मान 2 हो गया, वेवलेंथ भी बोल दिया 1 एंगस्ट्रॉम है, और एंगल भी दे दिया, ब्रैग एंगल कितना 60 डिग्री, बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेनिंग एंगल इज, डिस्टेंस देखना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस यानी d देखना है, तो ब्रैग इक्वेशन से बोलेंगे 2d sin थीटा बराबर n का मान कितना 2 इंटू लेम्डा का मान कितना 1 एंगस्ट्रॉम, तो d बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बटे, ध्यान दो 2 sin थीटा, यही हो जाएगा, तो d बराबर 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बटे 2 इंटू साइन थीटा में, तो साइन 60, यहाँ हिंट दे देता हूँ, थीटा 60 डिग्री हुआ यानी साइन 60 लेंगे, तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 हो जाता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये 2 क्या सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर ये 2 पर 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बाई √3, तो d बराबर 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बटे √3 1.732, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा d बराबर 1.15 एंगस्ट्रॉम, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब फर्स्ट का आंसर भी बी, सेकंड का आंसर भी बी। देख लेते हैं कौन सा जवाब दिया है, उन लोगों का नाम बोल देता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाम देख लेता हूँ कौन सा दिया है जवाब। मुकुल झा सही है, सुमन झा सही है, आशीष कुमार भी सही है, विनय कुमार यादव भी सही है, मनीष कुमार भी सही है, दीपा कुमारी भी सही है, सुभाष कुमार भी सही है, आनंद कुमार मात्र 2 बनाया, 2 का भी दिया है, इनका भी सही है, शीतल झा का सही है, श्याम कुमार मंडल मात्र 1 बनाया है, 2 का भी, कल्याणी झा का भी सही है, पंकज कुमार का भी सही है। तो ये सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्वेश्चन बना रहे हैं, अटेम्प्ट ले रहे हैं, बनाइए। फिर वही बात, आप लोगों को अभी कुछ मौका दिया जा रहा है पीछे का कवर करने का, तो जितना जल्दी हो सके कवर कर लीजिएगा, इससे आपका रेडी हो जाएगा। इस बीच में मौका है, पूरे को कवर करके सॉलिड स्टेट को रेडी कर ले, मतलब जो तैयार हो गया ना उसको फिर से दोबारा आपको रिवाइज करने में मुश्किल से 1 से 2 दिन लगे, सारा रिवाइज हो जाए, इस तरीका से रेडी कर लो। इसलिए 2-4 दिन का आप लोग को गैप दिया जा रहा है। कई लोगों के पिताजी ने कॉल किया था, कई स्टूडेंट कॉल किए थे, कई स्टूडेंट भी कॉल किए थे, कई लोगों के पिताजी कॉल किए थे, गार्जियन, जो लगातार वीडियो अपलोड होने से बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं पूरा, थोड़ा मौका दीजिए। तो मैं मौका दिया हूँ 2-4 दिन का। इस बीच में आप लोग को जानकारी करने के लिए रोज मैं आप लोगों से साझा होऊंगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जो थ्योरी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड नहीं रहेगा, अपने लैब से ही रिलेटेड रहेगा, बस उसको 10-15 मिनट आपको देखना रहेगा, देख के शेयर करना रहेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, उसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पे, लेकिन इस सब से रिलेटेड नहीं रहेगा, या कोई वर्क नहीं दूंगा 4 दिन में कि ये वर्क करके लाना है। वर्क वही है, पूरा एनसीईआरटी बनाइए,
फिर आप असाइनमेंट भी आपको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा 30 रुपया पेमेंट करने पर। किसी को शेयर नहीं करिएगा, अपना असाइनमेंट अपने पास रखिएगा, सारे लोग वहां से डाउनलोड करेंगे 30 रुपया पेमेंट करके। मिनिमम चार्ज दे दिया है, प्लीज आप लोग इसमें कोऑपरेट करिएगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के बीच में शेयर करें, स्टूडेंट्स के बीच में सारे लोगों को भेजिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग कोटा से आए हैं, कोटा से आने वाले लोगों को ये बता दें कि अगर वो क्लास अपना ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देखेंगे। मैं सारा लेक्चर अपलोड करते रहूँगा टाइम टू टाइम, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोरोना से बच कर। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।